एक वीरान महल के कोने में एक पुरानी मिट्टी से भरी अलमारी थी। इस अलमारी के अंदर रखी थी एक किताब जो इतनी पुरानी थी कि उसके पन्ने सूखकर काले हो चुके थे। इस किताब के बारे में कहा जाता था कि यह सिर्फ एक किताब नहीं, एक श्रापित किताब है। मिट्टी के अंदर दबा हुआ ये राज तब सामने आया जब एक शहर के प्रोफेसर डॉक्टर रेहान ने इस किताब को एक नीलामी से खरीदा। प्रोफेसर रेहान पुरानी और अनोखी चीज़ों का शौकीन था और ये किताब उसके लिए एक कीमती खजाना थी। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये किताब उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख़तरा बनेगी। डॉक्टर रेहान किताब को लेकर अपने स्टडी रूम में बैठ गया। किताब काफ़ी भारी थी और उसके ऊपर के लकड़ी के कवर पर कुछ अजीब सी लिखाई थी जो किसी प्राचीन भाषा में थी। रेहान ने किताब को ध्यान से देखा। उसके ऊपर एक शंख और एक थर्ड आई का चित्र बना हुआ था। उस चित्र के नीचे एक लाल धागे से बनी हुई सील थी। रेहान की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। उसने अपने दोस्त और रिसर्च पार्टनर मीरा को कॉल की। मीरा, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मैंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किताब पाई है। मुझे लगता है ये किसी प्राचीन समुदाय की है। मीरा ने इंथुजियाज्म के साथ जवाब दिया, मैं अभी आ रही हूँ, यह देखना पड़ेगा। रात का समय था। मीरा आई और दोनों ने किताब को खोलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही रेहान ने सील को तोड़ना चाहा, एक तेज़ हवा का झोंका पूरे कमरे में चला। अलमारी का गिलास खुद ब खुद खुल गया और एक अजीब सी सर्दी पूरे घर में फैल गई। मीरा थोड़ा घबरा गई। रेहान, मुझे लगता है ये आइडिया सही नहीं है, ये किताब अजीब लग रही है। रेहान हंस कर बोला, मीरा, तुमको पता है ये सब सुपर सिचुएशन है, चल देखें क्या है इसमें। रेहान ने सील तोड़ दी। जैसे ही किताब का पहला पन्ना खुला, एक अजीब सी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। ये आवाज़ जैसे किसी के कान के पास फुरफुरा रही हो। पन्ने के ऊपर लिखा था, जो इस किताब को खोलता है वो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खो देता है। तुम्हें चिताया गया था। रेहान ने इस बात को इग्नोर किया और पन्ने पलटना शुरू किए। हर पन्ने पर अजीब सिंबल बने हुए थे। मीरा ने कहा, रेहान, ये लगता है किसी तांत्रिक की किताब है। इसमें तो श्रृंखला के कुछ श्लोक भी हैं। तभी एक लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जो आत्मा जगाता है उसका बंधन कभी नहीं टूटता। कुछ ही देर में रेहान के आसपास का माहौल और भयंकर होने लगा। उसके स्टडी रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। मीरा कहती है, रेहान, किताब बंद कर दो, मुझे अजीब सा लग रहा है। लेकिन रेहान, जो अब तक क्यूरियोसिटी के जाल में उलझ चुका था, उसने किताब पढ़नी शुरू रखी। हर श्लोक के साथ कमरे का टेम्परेचर नीचे गिरता गया। एक समय आया जब मीरा चिल्लाने लगी, रेहान, देखो पीछे। रेहान ने पीछे मुड़कर देखा और उसने देखा एक धुंधली सी परछाई दीवार पर चल रही थी। यह परछाई उसकी नहीं थी, ये एक औरत की थी। लंबी सफ़ेद साड़ी में लिपटे हुए एक रूप जिसका चेहरा देखते ही रेहान की रूह कांप गई। मीरा चिल्लाई, ये क्या है? रेहान, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी वो औरत की परछाई रेहान के करीब आने लगी। एक तेज़ हवा का झोंका आया और किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे। हर पन्ना पढ़ते ही रेहान के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी आ गई। मीरा ने हिम्मत करके किताब को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ इतने ठंडे हो गए कि वो किताब को छू ना पाई। एक आवाज़ गूंजी, तुमने मुझे जगाया है, अब ये किताब तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है। रेहान का मन अब ज़्यादा बेचैन हो चुका था। उसने मीरा की तरफ देखा, जो डर के मारे एक कोने में दुबकी बैठी थी। उसने बोला, मीरा, ये सब एक हेलुसिनेशन है। तुम्हें डर लग रहा है, इसलिए तुम्हें अजीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मीरा का गुस्सा अब डर पर भारी पड़ रहा था। रेहान, तुम समझ नहीं रहे, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये कुछ और है। शायद कुछ इतना पुराना और इतना शक्तिशाली जो हमारी सोच के बाहर है। तभी एक और आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी, एकदम घुटन भरी और गहरी, तुमने मुझे जगाया है रेहान, अब ये किताब तुमसे कभी अलग नहीं होगी। रेहान के हाथ से किताब नीचे गिर गई। किताब खुद ब खुद हवा में उठ गई और उसके पन्ने तेज तेज पलटने लगे।
हर पन्ना खुलते ही एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी ने अंधेरे में आग लगा दी हो। मीरा ने चीखते हुए कहा, रेहान, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन दरवाज़ा जो अभी तक खुला था धड़ाधड़ से बंद हो गया। रेहान ने भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे किसी अनजानी ताकत से बंधा था। रेहान, मीरा चिल्लाई, देखो। रेहान ने पीछे देखा। उसने देखा कि वो सफ़ेद साड़ी वाली परछाई अब एक धुंधले रूप में सामने आ गई। उस औरत के हाथ लंबे और बेजान थे, उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी। उसने धीरे से बोला, ये तुम्हारा पाप है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। रेहान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने किताब उठाकर बंद करनी चाहिए, लेकिन उसके हाथ इतने भारी हो गए कि वो किताब को हिला भी नहीं पाया। तभी मीरा ने एक टूटे हुए कांच का टुकड़ा उठाया और उस किताब की सील दोबारा बंद करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने सील लगाने की कोशिश की, एक तेज झटका हुआ और मीरा पीछे गिर गई। अब पूरे कमरे में हवा तेजी से घूम रही थी। किताब के पन्ने रुक गए और एक चेहरा उन पन्नों के बीच से दिखाई दिया। एक पुरानी औरत का चेहरा जो बिल्कुल निर्मम लग रहा था। उसने कहा, तुमने मेरी दुनिया में दस्तक दी है, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है, या तो मेरे शरण में आओ या अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना सीखो। मीरा ने हिम्मत करके बोला, हम तुम्हारे जाल में नहीं आने वाले, तुम जितनी भी शक्ति लगा लो, हम इस किताब का राज समझकर तुम्हें हरा देंगे। परछाई हंसते हुए बोली, मुझे हराना असंभव है। इस किताब के हर पन्ने में एक आत्मा बंद है, और अब तुम भी एक पन्ने का हिस्सा बन जाओगे। रेहान को महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे अपनी जगह पर जमता जा रहा है, जैसे उसका शरीर किसी अनजानी शक्ति के कब्जे में आ रहा हो। मीरा ने आखिरी बार जोर लगाकर किताब को उठाया और उसे पूरी शक्ति से एक दिए के ऊपर रख दी। आग की लिपटें किताब के कोने को छूने लगी। परछाई चलाई, नहीं, तुम ये नहीं कर सकती। रेहान ने अपने बच्चे कुच्चे होश से एक दिया उठाया और किताब को पूरा जलाने लगा। आवाज़ें और तेज़ होने लगी, जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हों। अंधेरा और गहरा हो गया और फिर एक धमाका हुआ। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। रेहान और मीरा ने देखा कि किताब पूरी तरह जल चुकी थी और सफ़ेद साड़ी वाली परछाई गायब हो गई थी। दरवाज़ा धीरे से खुल गया। दोनों ने बिना कुछ बोले अपने आप को संभाला और महल से भागकर अपने घर लौट आए। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगले दिन रेहान के स्टडी रूम में एक नए पैकेट की डिलीवरी हुई। जब उसने पैकेट खोला, उसमें वही किताब थी, बिल्कुल सही और नई। उसके ऊपर लिखा था, किताबें कभी नहीं जलती रेहान, तुमने मुझे सिर्फ शुरुआत में रोका है, मैं लौट आई हूँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।